नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में खासतौर पर पूरे सनातन धर्म के लोगों का ये मानना है कि कोई भी शुभ कार्य इस घड़ी में नहीं होता है। स्वयं पंडित पुरोहित भी इस चीज को लेकर मनाही करते हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से रोकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात आई है कि अगर सामान्य आदमी करे तो पाप है, लेकिन आप करें तो वही कार्य पुण्य हो जाता है। मामला सतना जिले के चित्रकूट का है। भगवान राम की पावन तपस्थली धर्म नगरी चित्रकूट के तपसी फलाहारी मुरैना आश्रम में महंत की गद्दी के लिए कंठी चादर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आश्रम के वृद्ध महंत मदन मोहन ने अयोध्या के रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण को अपना उत्तराधिकारी बताते हुए साधु रीति से कंठी चादर करवाकर आश्रम का नया उत्तराधिकारी यानी महंत घोषित कर दिया। इसमें चित्रकूट के सभी 7 अखाड़ों के महंत और सैकड़ों की संख्या में साधु संत उपस्थित थे। शास्त्रों के मुताबिक इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही रहती है, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे की कहावत को चरितार्थ करते हुए इस कंठी चादर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चित्रकूट के स्वयंभू जगत गुरु और फर्जी कामतगिरी पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचारी ने पूछने पर यह बताया कि साधु संतों के लिए सारे दिन शुभ होते हैं। दूसरी तरफ यही लोग अपने उपदेशों में शुभ और अशुभ की व्याख्या कर जनता को बरगलाते हुए यह बताते नजर आते हैं कि कौन सा कार्य शुभ है और कौन सा अशुभ। बात यहीं तक होती तो ठीक थी, लेकिन जहां इस कार्यक्रम में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं बिना शासन की मंजूरी लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित करवाई और शासन के आदेश का मखौल उड़ाया गया। सांसारिक मोह माया से दूर होने की झूठी और थोथी दुहाई देने वाले इन महाज्ञानियों का पाखंड उस समय देखने को मिला जब पहले तो उपस्थित सभी महंत स्टाम्प पेपर पर महंती और आश्रम की धन संपत्तियों का लेख कर दस्तखत करते नजर आए। साथ ही कड़कड़ाटे नोट, काजू का पैकेट और एक अदद शॉल लेने के लिए ये सभी मारामारी करते हुए भी देखे गए। अब आखिरकार ये तय कौन करेगा, आप, हम या फिर ऊपर वाला? हमें लगता है कि शायद इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। चित्रकूट आदि भूमि है, यहाँ पर मंत्री आदि मुनिवर बहुत सही करें जो तब सही बहुत समय से ऋषि मुनियों की भूमि रही, तपस्या रही है। वहीं पर जो है आज दिगंबर खाड़े के अंतर्गत माननीय श्री महंत जी की प्रतिनियुक्ति की गई है यहाँ के मठाधीश के रूप में। यह बहुत ही सुंदर है, शुभ है, मंगलकारी है, क्योंकि श्री जन्मेजय शरण पूर्व से ही जो है मठाधीश है, गद्दी नशीन है। जानकी घाट वो बहुत बड़ा एक मठ परम विद्वान है और इस स्थान के संचालन में निपुण रहेंगे, इसका संचालन भी सुंदर करेंगे। इस प्रकार से हमारे चित्रकूट में लगभग अखाड़े के अंतर्गत 80-90 महंत लोग हैं जिनके सभी के यहाँ पर आश्रम है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जो है भगवान राम, और मैं कहता हूँ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संत जुड़ गए हैं तो सबकी तपस्या एक साथ हो गई है। मुझे लगता है किसी आयोजन से कोरोना सदा के लिए भाग गया। अब देखो, संतों को कोरोना हो रहा है तो वो बात यह है कि संसार का कोरोना कोई संत अपने ऊपर ले रहे इसलिए वो कोरोना कोई महत्व तो नहीं है। 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए, 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं और जो भी हमारे पास है वो पुरखों के लिए समर्पित है। तो हमारे स्वामी श्री मदन मोहन शरण जी महाराज जानकी घाट की परंपरा से जुड़े हैं। इन्होंने पुरखों को यानी जन्मेजय शरण जी पूर्वजों की गद्दी पर बैठे हैं, तो आज ये स्थान पितर पक्ष में पुरखों के लिए समर्पित कर दिया है। महाराज, ये 15 दिन बाद भी तो ये कार्यक्रम हो सकता था। हाँ, हो सकता था जी। ऐसे तो राम जन्मभूमि का भी भूमि पूजन 15 दिन आज 5 तारीख है, आज भी 5 तारीख से आज मिला। मैं ये मानता हूँ कि 15 दिन बाद भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था, उसमें भी हो सकता था, लेकिन कारण ये आज तो तिलकोत्सव हुआ है, पुरुषोत्तम महोत्सव में महामहोत्सव होगा, इसलिए पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम की कथा यहाँ बैठ के सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे किसके द्वारा? जब कथावाचक नहीं बैठालते तो कौन सुनाता? इसलिए पहले हमने निमंत्रण कथावाचक को दिया है, इसलिए इनके स्त्री मुख से हम पुरुषोत्तम मास में यहाँ दिव्य कथा सुनेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।